बचपन से यही बात सिखाई जाती है कि बेटा नमोकार मंत्र याद करो, ओम बोलो, अरहं सिद्ध बोलो, है ना। ओम एकाक्षरी मंत्र है, सिद्ध द्विअक्षरी मंत्र है, या अरहं द्विअक्षरी मंत्र है। ठीक है ना। अरिहंत तो चार अक्षरी मंत्र है, अरहं सिद्ध षडाक्षरी मंत्र है। तो ये जो पंच परमेष्ठी के वाचक और भी मंत्र कहे गए हैं, अस्याउसा ये 5 अक्षर का मंत्र है, अरहंत 4 अक्षर का मंत्र कहा गया है, अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधुभ्यो नमः 16 अक्षर का मंत्र है, अथवा रमो ओरियंतारण, रमो सिद्धारण, एक एक पद का भी ध्यान किया जा सकता है, जब किया जा सकता है, अथवा पूरे पंच परमेष्ठी मंत्र का ध्यान किया जा सकता है, जब किया जा सकता है। यह पंच परमेष्ठी के वाचक जो मंत्र हैं, ये मंत्र जीव को इस लोक और परलोक में महान फल देने वाले होते हैं। इन मंत्रों में भी इतनी शक्ति होती है कि ये मंत्र अपने कर्म निजरा के कारण कहे जाते हैं, कर्म निजरा के साधन कहे जाते हैं, जिन्हें मुनिराज भी अपने ध्यान का विषय बनाते हैं। इन मंत्रों का शुभ मन वचन और काय को स्थिर करके मौन पूर्वक ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा पदस्थ ध्यान में जो वर्णाक्षर कहे गए हैं, एक एक वर्ण में ऐसी ऐसी शक्तियां छुपी रहती हैं कि जो मंत्रविज्ञ होते हैं ना, वे एक एक वर्ण का स्वरूप जानते हैं कि आवरण, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये जो वर्ण मात्रिका कहे गए हैं, इन स्वरों का और व्यंजनों का यथा योग्य कमल पत्र आदि के माध्यम से ध्यान करना। जैसे मान लीजिए अस्या उषा है, अब अस्या उषा को कभी नाभि में, कभी हृदय स्थान पर, कभी कंठ स्थान पर, कभी मुख स्थान पर, कभी ललाट पर, कभी उत्तमांग पर, कभी आंख नेत्र स्थान पर, कभी नासिका के अग्रभाग पर, है ना, कभी कर्ण भाग पर, इत्यादि जगह जगह स्थापित करके इनका ध्यान करना चाहिए। जैसे किसी ने पंच पत्र वाला कमल मन में विचार किया, मध्य में कर्णिका है और 4 उसमें पत्र हैं। मध्य की कर्णिका पर वहां पर उसने स्थापित कर लिया फिर जो 4 पत्र हैं, एक एक पत्र पर शी आ उ सा, ये अस्या उषा पंच परमेष्ठी अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु के प्रथम अक्षर है, वर्ण है। इनको स्थापित करके फिर उसमें अपने मन को एकाग्र करके जाप करना और ध्यान करना, एकाग्र होना, यह पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। बंधुओं, मांत्रिक जन जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ओम प्रणव मंत्र कहलाता है। ओम का उपयोग अनेक प्रकार की सिद्धियों में भी होता है।
ओम का प्रयोग। आचार्य भगवान कहते हैं अगर शत्रु का स्तंभन करना हो तो ओम का स्वर्ण के समान पीत वर्ण में चिंतन करना चाहिए। यदि द्वेष के प्रयोग में उपयोग करना हो तो कज्जल की तरह, काजल होता ना उसकी तरह काले वर्ण में उसका ध्यान करना चाहिए। वशीकरण के प्रयोग में लाल वर्ण का ध्यान करना चाहिए। और पाप कर्म का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण में ओम का ध्यान करना चाहिए। बंधु, विद्याओं की सिद्धि तो आज भी होती है, पर वर्तमान में अधिकांश लोग खोटी विद्याओं की सिद्धि करते हैं और खोटी विद्याओं की सिद्धि जल्दी हो जाती है। खोटे जो मंत्र होते हैं ना, खोटी विद्याएं होती हैं और वो इस तरह की विधियों का उपयोग करते हैं। पर जिनेंद्र भगवान ने हम सब भव्य जीवों को तो केवल एक धर्म ध्यान के विषय में बताया है, इसलिए धर्म ध्यान करने वाले को ओम का श्वेत वर्ण में ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः और भी जितने प्रकार के पंच परमेष्ठी वाचक मंत्र है, चत्तारी मंगल आदि जितने भी है, इन सभी का अपने देह के उत्तम उत्तम स्थानों पर कमल आदि स्थापित करके, पंच कमल, षट कमल, सप्त पत्र कमल, षोडश पत्र कमल, जैसी आपकी एकाग्रता बन सके वैसे, है ना, यह ध्यान करना चाहिए। जाप के विषय में 3 प्रकार के बताए गए हैं वेद, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, यथातथ्यानुपूर्वी, अर्थात नमोकार मंत्र को क्रमिक पद से पढ़ना पूर्वानुपूर्वी है, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना पश्चातानुपूर्वी है, और यत्र तत्र कोई भी पद है ना उपयोग में ला करके उसका जाप करना या ध्यान करना वह यथा तथ्यानुपूर्वी जाप और ध्यान कहे जाते हैं। इस प्रकार जो पदों का, मंत्र पदों का, पंच परमेष्ठी वाचक मंत्र पदों का आश्रय लेकर के जप या ध्यान किया जाता है, वह सब पदस्थ धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? कल अपन चर्चा करेंगे पिंडस्थ धर्म ध्यान के विषय में। आज अपना समय हो गया। धर्म ध्यान नित्य करना जी, अशुभ ध्यान को हरना जी। धर्म ध्यान नित्य करना जी, अशुभ ध्यान को हरना जी। धर्म ध्यान के योग्य बनो, यही भावना करना जी। शुभ मंत्र ध्यानी हो, शुभ मंत्र ध्यानी, पद ध्यान को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोले गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की जिनागम पंथ। धर्म ध्यान जो करता है, मोक्ष मार्ग को वरता है। धर्म ध्यान जो करता है, मोक्ष मार्ग को वरता है। यह दुर्लभ मानव पर्याय, यह दुर्लभ मानव पर्याय,
सफल ध्यान से करता है। यह दुर्लभ मानव पर्याय सफल ध्यान से करता है। पिंडस्थ ध्यानी हो पिंडस्थ ध्यानी दुष्कर्म नशाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय जय जनागम पंथो अनादि अनधन जिनागम पंथो। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ। परस्पर रागद्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। इस जीव ने ध्यान तो किया पर कभी स्वयं का ध्यान नहीं किया। चिंतन तो किया पर स्वाहित का चिंतन नहीं किया। ज्ञान तो किया पर भेद विज्ञान नहीं किया। जिनेंद्र भगवान इस जगत में परिभ्रमण करने वाले सभी जीवों को स्वाहित चिंतन का उपदेश समूह श्रवण सभा में प्रदान करते हैं। और उन्होंने यह मार्ग बताया कि भो जीव आत्मिक करने के लिए तो सर्वप्रथम अपना श्रद्धान ठीक कर और सिद्धांत के अनुसार जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन कर। जिनेंद्र देव ने श्रावक के लिए और श्रवण के लिए पूजा का उपदेश दिया है। श्रावक द्रव्य पूजा पूर्वक भाव पूजा करता है और श्रवण द्रव्य परित्यागी होने के कारण प्रमुखता से भाव पूजा भाव आराधना भाव साधना करता है। आचार्य भगवान योगिंदु देव गाथा नंबर 98 में यह बताते हैं कि भोजी तू पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत इस ध्यान को प्राप्त कर, क्योंकि ध्यान के बिना तू अपने कर्मों का नाश नहीं कर सकता। और ये चारों प्रकार के ध्यान भाव पूजा कहलाते हैं।
ऐसा आचार्य भगवान बसुनंदी स्वामी ने बसुनंदी श्रावकाचार में कहा है। कहते हैं पिंडत्थम च पयत्थम रूपत्थम रूप भज्यम अहवा जम झाण जय झाणम भाव महम तम विणे दिठौ। अर्थात पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत जो 4 प्रकार का ध्यान किया जाता है उसे भाव महम अर्थात भाव पूजा या भाव अर्चना कहा गया है। ध्यान के काल में द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती। भाव पूजा गुणस्मरण रूप होती है। ध्यान के काल में साधक गुणों का आश्रय करते हुए मंत्र आदि का आश्रय करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करता है। कल पदस्थ ध्यान के विषय में आप लोगों ने सुना था। आज पिंडस्थ ध्यान, इसके विषय में थोड़ा सा विचार करेंगे। आचार्य भगवान पिंडस्थ ध्यान के विषय में बताते हैं कि यह यथाक्रम से 5 धारणा रूप होता है।